Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand exercise 3.1 of chapter Understanding Quadrilaterals. So the first question is, given here are some figures. Classify each of them on the basis of following: simple curves, simple closed curves, polygons, convex polygons and concave polygons. So हमें कुछ figures given है and we have to identify कि कौन सा फिगर जो है वो सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है, वो क्या है. तो सबसे पहले फिगर देखते हैं हम, ये वाली. सो सिंपल कर्व्स क्या होते हैं? सिंपल कर्व्स क्या हैं? कर्व्स जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल. and do not cut each other. कि अगर मैंने कोई कर्व ये बनाया, ये हमारे पास एक सिंपल कर्व है, मतलब बिना पेन या पेंसिल को उठाए अगर मैं कोई कर्व ड्रॉ कर, सिंपल कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? ये कर्व विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डज नॉट इंटरसेक्ट एंड फॉर्म्स अ क्लोज लूप विदाउट एनी क्रॉस ओवर्स इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. फिर पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब जो सिंपल क्लोज कर्व्स होंगे और वो कम्प्लीटली लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, दैट मीन्स वो क्या होंगे? पॉलीगन्स होंगे. एंड अगर हम बात करें कन्वेक्स पॉलीगन की, कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या है? वो पॉलीगन्स जिनमें हम वर्टेक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करें, किसी भी दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन किया, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आई, वो क्या होनी चाहिए? आइदर वो इनसाइड होनी चाहिए द पॉलीगन और बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन पे लाई करनी चाहिए. अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वो क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन. एंड कनकेव पॉलीगन क्या हो जाएगा? कि अगर मैं दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करूं, जो मेरे पास लाइन सेगमेंट आएगी, अगर वो आउटसाइड द पॉलीगन लाई करे तो हमारे पास वो पॉलीगन क्या बनेगा? कनकेव पॉलीगन. सो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले हमें पॉलीगन गिवन है दिस. ये क्या है? हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर्व एंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया. ये हमारे पास सिंपल कर्व है कि बिना पेन या पेंसिल को उठाए ये कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स ये क्या है? हमारी सिंपल कर्व. सो हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल कर्व में लिख देते हैं 1 इज अ सिंपल कर्व. फिर हम देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज कर्व क्या है? कि जो सिंपल कर्व तो हो बट वो क्लोज्ड हो. तो ये सिंपल हमारे पास कर्व थी जिसे हम विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं एंड ये क्लोज्ड भी है, दैट मीन्स ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है. ठीक है. सो हमने सिंपल क्लोज कर्व में भी फिगर नंबर 1 लिख दिया. नाउ हम देखेंगे कि क्या ये पॉलीगन है. पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है हमारा. एक लाइन सेगमेंट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ वन इज दिस. सो ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है. दैट मीन्स हमारे पास 1 क्या है? वो एक पॉलीगन भी है. कन्वेक्स पॉलीगन कि किसी भी दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? वो लाई करना चाहिए आइदर इनसाइड और ऑन द बाउंड्री. अगर मैं ये वाला वर्टेक्स पॉइंट एंड ये वर्टेक्स पॉइंट पॉलीगन का लूँ एंड उसे ज्वाइन करूँ, तो जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो कहाँ आ रही है? आउटसाइड द पॉलीगन. दैट मीन्स वो कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है. सो 1 इज नॉट ए कन्वेक्स पॉलीगन. कनकेव पॉलीगन जो कि बाहर लाई करेगा पॉलीगन के वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करने पे, लाइन सेगमेंट अगर बाहर लाई करेगा तो वो क्या होता है? कनकेव पॉलीगन. दैट मीन्स ये कन्वेक्स पॉलीगन है. ये क्या है? ये कनकेव पॉलीगन. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड फिगर. सेकेंड फिगर हम अगर ड्रॉ करें तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इसे विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल. सो ये क्या हमारी सिंपल कर्व तो है. सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड फिगर भी है ये हमारे पास, क्लोज्ड कर्व आ रही है. सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है. अब हम देखेंगे पॉलीगन है. पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट से बनी हुई वो सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व है एंड लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है. दैट मीन्स यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है हमारी. तो ये पॉलीगन भी है. अब हम कन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं. किसी भी दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करो, जो लाइन सेगमेंट आएगी वो इनसाइड आ रही है. अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये भी इनसाइड आ रही है. अगर इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये ऑन द बाउंड्री पे आ रही है. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है? ये कन्वेक्स पॉलीगन है. कनकेव पॉलीगन कि मैं किसी भी दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करूं, अगर वो बाहर लाई करेगा पॉलीगन के, दैट मीन्स वो कनकेव है. बट सभी के सभी क्या कर रहे हैं? या तो बाउंड्री पे कर रहे हैं या फिर वो अंदर कर रहे हैं. दैट मीन्स ये कनकेव पॉलीगन नहीं है. ठीक है. अब हम देखते हैं थर्ड फिगर. थर्ड फिगर क्या ये सिंपल कर्व है?
पहले मैं अगर बड़ा सर्कल ड्रॉ करूँ, देन जब छोटा सर्कल मुझे ड्रॉ करना है तब मुझे पेन क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे बनाया, अब मुझे जब अंदर वाला छोटा सर्कल ड्रॉ करना है, दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए। दैट मीन्स कि ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व नहीं है तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगी, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व होने के लिए पहले सिंपल कर्व चाहिए। अगर वो फिगर क्लोज है, बंद है, दैट मीन्स वो सिंपल क्लोज कर्व होगी। बट ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, दैट मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगी। अगर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो वो पॉलीगन ही होगा। अगर वो पॉलीगन नहीं है देन कन्वेक्स एंड कनकेव की तो बात ही नहीं आती। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी फोर्थ फिगर। ये जो शेप है वो सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल कर्व में हमारे पास एक कंडीशन तो होती है कि जो हमारे पास विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल, वो तो हमारी होगी कर्व का मतलब। सिंपल कर्व में हम फिर बोलते हैं कि जो हमारे पास जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो कट नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, अपने आप को वो कट नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम स्टार में देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आके वो अपने आप को दोबारा कट कर रहा है, देन फिर वो यहाँ पे दोबारा कट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये फिर सिंपल कर्व नहीं है। अगर हम फर्स्ट वाली फिगर में देखें, हमने कर्व तो बनाई विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, बट क्या ये कहीं पे कट कर रही थी एक दूसरे को? नहीं, कहीं पे भी कट नहीं कर रही एक दूसरे को। दैट मीन्स ये सिंपल कर्व थी। सिमिलरली ये भी हमारे सिंपल कर्व थी क्योंकि कट नहीं कर रही थी। बट फोर्थ वन क्या है, ये अपने आप को विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल बन रही है, कर्व तो ये बन रही है, बट क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है अपने आप को। दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व नहीं है तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है। ठीक है ना। अगर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा, कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। ठीक है। सो फोर्थ जो है वो ना ही सिंपल कर्व है, ना ही सिंपल क्लोज कर्व है, ना ही पॉलीगन है, ना कन्वेक्स पॉलीगन, ना ही कनकेव पॉलीगन। अब हम देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, हमारे पास सिंपल कर्व है, एक तो किसी को कट भी नहीं कर रहा। ठीक है ना। एंड ये अपने आप में एक विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल ये डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। ये सिंपल कर्व हमारे पास है फिफ्थ। सिंपल क्लोज कर्व बिल्कुल क्लोज फिगर भी है, हर तरफ से ये बंद है हमारे पास। ठीक है। सो हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व भी है। पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट्स से नहीं मिलके बनी, सो ये पॉलीगन नहीं है। अगर ये पॉलीगन नहीं है सो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, तो इसके टाइप्स आ गए ना आगे, तो ना ही ये कन्वेक्स होगा ना ही ये कनकेव होगा। सिक्स की अगर हम बात करें, सिक्स सिंपल कर्व है, यह सिंपल कर्व है हमारे पास। ठीक है। सो सिक्स सिंपल कर्व है हमारे पास। सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करें तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है ये हमारे पास होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड एक कर्व बना रही है। सिंपल कर्व है ये एंड क्लोज्ड भी है, दैट मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रही है। पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ है वो आपकी लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे आपके पास लाइन सेगमेंट नहीं बन रही, दैट मीन्स ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेवंथ। सेवंथ अगर फिगर हम बात करें, सिंपल कर्व हमारे पास होगी ये सिंपल हमारे पास कर्व होगी विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। ये हमारे पास एक कर्व बन रही है, एक यहाँ पे एक किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से कट भी नहीं हो रही हमारे पास। ठीक है। सो हमारे पास सिंपल कर्व है एंड सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि क्लोज फिगर बना रहा है तो हमारे पास ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। पॉलीगन है नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से यहाँ पे लाइन सेगमेंट है बट ये लाइन सेगमेंट नहीं है, दैट मीन्स पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है तो ये कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज एट्थ वन। अब हम एट्थ फिगर देखें, क्या ये हमारे पास सिंपल कर्व है? नो, ये हमारे पास सिंपल कर्व है ही नहीं, क्योंकि हम इसे विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो कर्व की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कर्व की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो सिंपल कर्व कहाँ से बनेगा। सो ये हमारे पास सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व नहीं है तो ना सिंपल क्लोज कर्व होगा, ना पॉलीगन होगा, ना कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, कुछ भी नहीं होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन वन था। सो क्वेश्चन टू क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन whose all sides are of equal length and all angles are of equal measure। मतलब कि जो सारे की सारी साइड्स जो होंगी
उनकी इक्वल लेंथ होगी, सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी, एंड जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको स्क्वायर की एग्जांपल दी थी, अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें ABCD, सो इसकी जो सारी साइड्स, अगर AB A मीटर्स है, देन BC भी A मीटर, CD भी A मीटर एंड AD भी A मीटर्स होगा, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा कि रेगुलर पॉलीगन, द पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। सो हमें क्या बताना है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हुज हैव 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। 3 साइड्स वाला पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी हमने देखा है कि 3 साइड्स वाला पॉलीगन जो होगा वो ट्रायंगल होगा। अगर वो रेगुलर पॉलीगन की बात करें, दैट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कि जो सारी साइड्स इक्वल होंगी एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। फिर अगर हम देखें रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों, 4 साइड्स वाला क्या है हमारे पास, हमें पता है 4 साइड वाला पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल, बट क्वाड्रिलेटरल में भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, ट्रेपीजियम पढ़ा, काइट शेप पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, कितना सारा कुछ पढ़ा। बट उसमें हमारे पास रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों वो क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा स्क्वायर जिसके सारे के सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड जो ईच एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री। सो एंगल A भी 90 है, एंगल B भी 90, एंगल C भी 90, एंगल D भी 90। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन, वो हमारे पास क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जो है उसकी जो 6 साइड्स होती हैं एंड वो सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड हर एक एंगल क्या होता है वो भी इक्वल होता है, एंड उसका मेजर क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है, सो विद दिस वी हैव completed exercise 3.1 of chapter 3 understanding quadrilaterals. In next video we will understand exercise 3.2, and if you like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.